दोस्तों एक दूसरा सवाल देखते हैं फिर से। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को भी हम विरोधाभास मेथड से सिद्ध करेंगे। पहले हम मान के चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय, मान के चलेंगे परिमेय। अब परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिया √2 बराबर a/b, जहाँ पे a और b को क्या माना जा गया है? a और b अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनको हम सह अभाज्य भी बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो √2b, इस b को उधर लेके जाओ। अब पहले हमने मान लिया परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे √2 बराबर a/b। तो b को उधर ले जाओ, √2b बराबर a, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a²। इस b2 को इधर ले आइए तो a²/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया a² में 2 का डिवाइड जा रहा है, a² में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो आंसर आएगा b²। तो हमने लिख दिया a² 2 से डिवाइड जा रहा है, लिख दिया a² 2 से विभाजित है, विभाजित मतलब डिवाइड जाएगा। अब a² में 2 से डिवाइड जा रहा है तो a में भी 2 से डिवाइड जाएगा, a भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। ये नियम अभाज्य संख्याओं पे ही लागू है। अगर a² 2 से डिवाइड जा रहा है तो a भी 2 से डिवाइड जाएगा। अब a अगर 2 से डिवाइड जाएगा तो हम a को क्या लिख सकते हैं? a बराबर 2k, a बराबर 2k हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा रफ काम देख लेंगे। अगर a 2 से डिवाइड जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा, हम उसको मान लेते हैं k। तो इसको इधर ले जाएं तो a बराबर 2k, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि a में अगर 2 से डिवाइड जाएगा तो कोई ना कोई उत्तर आएगा, हम उसको k मान लेते हैं। तो 2 को उधर ले जाइए तो a बराबर 2k, तो हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 2k हम लिख सकते हैं। k कोई भी प्राकृतिक संख्या है। k क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है k। अब इस a बराबर k को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 2b² बराबर a², ये समीकरण 1 है। तो हमने लिख दिया है भाई, ये रही समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2b² बराबर 1। पहले समीकरण 1 को लिख लिया, a की जगह 2k लिख दो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4k²। 2b² बराबर 4k²। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो b² बराबर 2k²। इस 2 को फिर से डिवाइड ले आइए, तो b² में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो आंसर आ रहा है k²। तो वही चीज़ मैंने लिख दी, b² 2 से विभाजित है। b² किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। जब b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। अब b 2 से विभाजित होगा तो b को पहले की तरह लिख सकते हैं, b बराबर 2p। p क्या है? p भी कोई प्राकृतिक संख्या है। अब हम गौर से देखेंगे, समीकरण 1 बराबर 2k है, समीकरण b बराबर 2p है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है, तो हम इसी बात को लिख देंगे। समीकरण 2 व 3 से 2 a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो असंभव है, क्योंकि a और b को हमने शुरुआत में माना है अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने इनको माना है कि a और b में अभाज्य है और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमने जो माना था शुरुआत में वो गलत था। अतः विरोधाभास मेथड से हम लिख सकते हैं √2 बराबर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 को क्या माना था हमने? परिमेय। अब हमने जो परिमेय माना था वो गलत हुआ, तो क्या हो गया? √2 एक अपरिमेय संख्या हुआ। धन्यवाद।